हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये आल डिप्लोमा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आल डिप्लोमा क्लासेज के लिए, चाहे जो डिप्लोमा हो, ये सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक एक हेडिंग के बारे में हम लोग समझेंगे और उसका विस्तार से समझते हैं। जैसे आपको एनाटॉमी हम पहले से पढ़ा चुके हैं। एनाटॉमी एक बार फिर से देख लीजिए। एनाटॉमी की हिंदी होती है शरीर रचना। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें क्या करते हैं, एनाटॉमी में हम मनुष्यों हो, पशुओं और अन्य जीवित जीवों की शारीरिक संरचना के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी में हम जीवों की शारीरिक संरचना से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, उसी में आप फिजियोलॉजी क्या है कि आपके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। आगे आपका फिजियोलॉजी है। यहाँ पे देखिए, फिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि आपके बॉडी में जितने भी फंक्शन हैं वो कैसे कार्य करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विथ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। इसका मतलब हो गया कि जीवित जीवों और उनके अंगों के सामान्य कार्यों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपके जैसे बॉडी में हो गया हार्ट का क्या काम है, ठीक, किडनी का क्या काम है, तो इसका जो उससे जो फंक्शन है उसको हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे हमारा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी समझ लीजिए, इसको हिंदी में हम लोग विकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज आर इंजरी। यानी पैथोलॉजी रोग या चोट के कारणों और प्रभावों का अध्ययन है। ठीक है, पैथोलॉजी में ही आपको अगर कोई फीवर हो गया तो ब्लड के माध्यम से चेकअप करते हैं कि आपको क्या हुआ है। अगला हमारा है फार्मेसोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विथ द यूज, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। यानी कि फार्मेसोलॉजी को हम लोग हिंदी में औषधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम डिफिनेशन देंगे, यानी कि चिकित्सा की वह शाखा जो औषधियों के उपयोग और प्रभाव क्रियाविधि से संबंधित है। अगला हमारा क्या टॉपिक है, चलिए उसको समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग जानते भी होंगे, कक्षा 12 में इसका देखे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का बैक्टीरिया अध्ययन है। ठीक, अगला है बैक्टीरियोलॉजी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी के अंतर्गत फंजाई का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी ये आप कक्षा 12 में ही पढ़ चुके होंगे। इसमें हम स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, चलिए देखते हैं। ओस्टियोलॉजी है। अगला हमारा क्या है, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स यानी हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है मायोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट यानी कि किसका, जोड़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगला हमारा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर यानी कि रक्त एवं रक्त विकार का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑर्गन। इसमें हार्मोन्स एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंगों का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी क्या है, इसमें स्टडी ऑफ किडनी एंड एनी डिजीज यानी गुर्दे और किसी बीमारी का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट का और हृदय वाहिका प्रणाली का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी क्या है, तंत्रिका विज्ञान जिसे कहते हैं, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम
यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। इट्स डिसऑर्डर यानी उसके विकार का भी अध्ययन करते हैं। अगला हमारा क्या है, चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या है, क्लिनिकल मेजरमेंट स्पेशली में, जैसे क्या हो गया, पल्स हो गया, पल्स रेट, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया एंड बीपी, यानी इसका जैसे आप नैदानिक माप हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर आपकी हाथ की नाड़ी को पकड़ के आपका टेम्परेचर चेक करता है, यानी उसका दर्द नापता है, तापमान मापता है और श्वसन दर भी माप लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी। क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में देखते हैं क्या है, यहाँ से देखिए, ये आपका कॉमन टर्म हो गया। क्या हो गया, ये आपका कॉमन टर्म हो गया, ये मेडिकल टर्म हो गया। अब कॉमन टर्म को हम लोग बोलते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स जो मरीज अपने द्वारा बताता है, ठीक है। और साइन क्या हो गया, जो डॉक्टर अपने लैंग्वेज में लिखता है, यानी अपने भाषा में वो समझता है, उसे साइन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो गया हाई टेम्परेचर फीवर, यानी उच्च तापमान जिसे हम बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसे बुखार भी कह सकते हैं। तो बुखार को मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। यहाँ पे देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, बुखार को हम लोग मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। हार्ट रेट को, हृदय दर को हम पल्स रेट के द्वारा मापते हैं, बीट्स पर मिनट में। इसकी जो यूनिट होती है बीट्स पर मिनट। ठीक है, ब्रीदिंग रेट मतलब क्या हो गया, सांस का रफ्तार जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे दिया भी है रेस्पिरेटरी रेट, इसे बीट्स पर मिनट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बीपी हो गया, बीपी में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, और इसकी यूनिट जो दिया हुआ है mmHg। mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, और Hg आपका मरकरी हो गया। हाई बीपी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, लो बीपी को हाइपोटेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है हाई हार्ट रेट। यहाँ पे देखिए हाई हार्ट रेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च हृदय गति, और इसे हम टैकीकार्डिया भी कहते हैं, इसे टैकीकार्डिया बोल देते हैं। ठीक है, लो हार्ट रेट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में मंद नाड़ी के नाम से भी बोलते हैं। हाई ब्रीडिंग का मतलब हो गया टैकीपेनिया। ठीक, टैकीपेनिया क्या है, हाई ब्रीडिंग को हम टैकीपेनिया कहते हैं, लो ब्रीडिंग को हम ब्रेडिपीनिया कहते हैं। ठीक, अगला हमारा क्या है उसको समझते हैं, एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं। इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम, जिसे हम लोग स्पेसिस बोलते हैं या सेप्टिसेमिया बोलते हैं। ठीक, सेप्टिसेमिया क्या है, उसको हम यहाँ पे देखिए, इन्फेक्शन इन ब्लड, यानी कि ब्लड में आपके अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। अगला क्या है, सडन बट यूजली शॉर्ट। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, यानी कि अचानक आपके अल्पसंख्यक तीव्र कोई बीमारी हो जाए, यहाँ पे लिखा है एक्यूट इलनेस। अगर अचानक अगर कोई तीव्र बीमारी हो जाए तो उसे हम लोग एक्यूट बोलते हैं। ये आपका अगला हेडिंग है, यूज अबाउट ये डिजीज आर प्रॉब्लम डेट कंटिन्यूज फॉर ये लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी बीमारी या समस्या के बारे में प्रयोग किया जाता है जो लंबे समय तक जारी रहता है, जिसे हम लोग क्रोनिक बोलते हैं, यानी इसे हिंदी में हम लोग दीर्घकालिक के नाम से जानते हैं। इनेबिलिटी टू स्लीप, यानी कि सोने में असमर्थता। अगला पॉइंट हमारा है कि सेंसेशन इंक्लूडिंग एंड अर्ज टू वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब होता है पलटी, यानी कि उल्टी की अगर इच्छा हो तो उसे हम लोग नौजिया कहते हैं, जिसे जी मिचलाना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूजन, और डॉक्टर अपने भाषा में क्या समझता है उसे सोफ। फेस स्वेलिंग को फेशियल एडिमा कहते हैं, जिसे हम लोग
सोफ के नाम से जानते हैं, यानी कि फेशियल सोफ हो गया। फीट सोइलिंग यानी पैरों में सूजन, पेडल एंड एडिमा हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे ये आपका कई पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आप लोग इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही आपको समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। यह है फेलियर ऑफ द किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन, यानी कि गुर्दे द्वारा मूत्र उत्पादन में विफलता अगर हो तो उसे अनयूरिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है यूरिन आउटपुट बिलो नॉर्मल, यानी कि इसमें रेंज भी दिया है 400 ml पर डे और इसमें क्या रेंज है 100 ml पर डे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ओलिगयूरिया। ठीक है, तीसरा नंबर है अन एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन दी ब्लड, तो उसे यूरिसीमिया बोलते हैं। यूरिसीमिया यानी कि रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता को यूरिसीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हाई लेवल ऑफ द पोटेशियम इन ब्लड, अगर आपके रक्त में पोटेशियम की उच्च स्तर हो जाए तो उसे हम लोग हाइपर कलेमिया के नाम से जानते हैं। अगला है येलो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर हो जाए तो उसे हम लोग हाइपोकलेमिया कहते हैं। ठीक है, ये हाई लेवल ऑफ सोडियम इन दी ब्लड, अगर आपके ब्लड में सोडियम की अधिकता हो जाए तो उसे हाइपर नट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है, अगला ये आपका क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद यहाँ से ये आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम रेड्यूस डिजायर टू ईट, जिसे भूख ना लगना या इसे इंग्लिश में लॉस ऑफ एपेटाइट और एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पे इसका हम लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन ये पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि परिसंचरण तंत्र के एक भाग में रक्त का थक्का बनना, जिसे घनास्त्रता कहते हैं। ठीक है, और अगला दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, डिफाइंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ठीक है, अगला है लो लेवल ऑफ WBC इन ब्लड, जिसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं या क्षार रागी श्वेत कोशिकाल्पता कहते हैं। रक्त में हाई लेवल ऑफ WBC ल्यूकोसाइटिस बोलते हैं, यानी कि ल्यूकोसाइटिस रक्त में WBC का उच्च स्तर हो जाए। लो बॉडी टेम्परेचर को यानी शरीर का तापमान कम हो जाए तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये वेरी हाई फीवर यानी कि शरीर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत तेज़ बुखार हो जाए तो उसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टेलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया को स्टेलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्या है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या हो गया डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करने या कम करने की प्रक्रिया को, इसे हम कीटाणु शोधन भी कहते हैं। स्टोमच पेन में क्या है एब्डोमिनल पेन, जिसे पेट में दर्द बोलते हैं। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में क्या होता है ल्यूकेमिया, यानी टीबी वगैरह होती है तो आपके मुंह से खून आने लगती है। ठीक है, किसी किसी में होती है, सब में नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सभी डिप्लोमा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।